प्रणाम सुंदर साथ जी। हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। लगता है रुचि जी आपकी आवाज नहीं आई। अच्छा, तभी मेरी आवाज नहीं आ रही होगी तो आप सुन नहीं रहे होंगे। सॉरी, मैंने खुद ही नहीं माइक खोला था। तो दीदी वही चितवनी का विषय वही है कि चितवनी कैसे करें और चितवनी में मन क्यों नहीं लगता, आप बताएं। ठीक है, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, पिछले कुछ दिनों से यही विषय चल रहा है कि हम चितवनी करते हैं, हमारा मन क्यों नहीं लगता। सब सुंदर साथ ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, बहुत सुंदर विचार, काफी कुछ सबको समझ आ चुका है, किंतु फिर भी मैं इसी विषय पर कुछ कहना चाहती हूँ। तो सुंदर साथ जी, हम तो निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म से जुड़े हुए हैं, तो हमारे धर्म का मुख्य लक्ष्य ही क्या है? मानसिक पूजा। पहला लक्ष्य यही है, मानसिक पूजा। और हमें लक्ष्य भी बता दिया गया कि हमें ध्यान किसका करना है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति बिना ध्यान में बैठे नहीं हो सकती। ध्यान के द्वारा ही हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राज जी महाराज का दीदार कर सकते हैं। तो प्रश्न यह है कि हमारा मन क्यों नहीं लगता। सुंदर साथ जी, ये हमारा मन जो है, क्योंकि मोह की उत्पत्ति, इस संसार की उत्पत्ति मोह से हुई है, तो इस संसार में जो भी प्राणी, जो भी मनुष्य है, सबका मन, जो कहते हैं ना, मन की गति तो घोड़े से भी तीव्र होती है, कि वो पलक झपकते ही हम, अभी हमारा सशरीर हम यहाँ बैठे हैं, किंतु हम करोड़ों मील दूर भी हमारा ध्यान हमारे विचारों के द्वारा हम वहां पहुंच जाते हैं। तो लेकिन जो ज्ञानी जन है, उन्होंने क्या कहा है? मन विचारों का एक पुलिंदा है, जिसमें विचार ही विचार आते रहते हैं। नेगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार, अच्छे विचार, बुरे विचार, अनेक तरह के विचार चलते ही रहते हैं, ये कभी शांत नहीं बैठता। जिस तरह, क्योंकि सनातन धर्म में क्या कहा जाता है, मन को नारद ही कहा जाता है। जिस तरह नारद, हम जो आध्यात्मिक कथाएं सुनते हैं, नारद जी हर जगह अपनी वीणा लेकर प्रस्तुत हो जाते हैं और सबको, सारे भक्तों को अलग अलग संदेश देते हैं। उसी तरह हमारा मन भी
चहुदिश फिरता रहता है, कहीं ना कहीं, कभी यहाँ कभी वहां। तो सबसे पहला जो लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए कि हम जब बैठे तो अपने मन को मौन करने का अभ्यास करें। ध्यान तो बहुत आगे की अवस्था है। जब तक हमारा हम बैठे बैठे क्योंकि हमारे पास राजी महाराज की कृपा से उन्होंने सब ब्रह्मात्माओं को ध्यान में बैठकर अपने लक्ष्य का भी पता बता दिया है कि संसार वाले तो सिर्फ नेत्र मूंद कर बैठकर शून्य निराकार तक का ध्यान करते हैं, तो हमें तो राजी महाराज की कृपा से क्षर से परे अक्षर से पारा अखंड परम धाम का भी पूरे 25 पक्षों का भी वर्णन ज्ञात हो चुका है। तो सबसे पहले हमें बैठने का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। बेशक हमारे मन में विचार उठते रहे, क्योंकि विचार तो उठेंगे ही। धीरे 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 जब हम अभ्यास करते करते ऐसा हो जाएगा तो हमारा मन स्वयं ही शांत हो जाएगा। हम अपने अंदर की तरफ ध्यान करेंगे तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। दूसरे शब्दों में ज्ञानी जनों ने ध्यान को क्या कहा है, जिस तरह से हम एक कुआं खोदते हैं तो जो थोड़ी कुछ फीट की गहराई तक तो हमें पहले मिट्टी ही मिट्टी मिलती है, फिर धीरे जाते हैं तो आगे बढ़ते हैं और अधिक खुदाई करते हैं तो मिट्टी वाला जल मिलता है, और अधिक गहरे जाते हैं, बहुत अधिक गहरे जाकर ही स्वच्छ जल पीने योग्य जो होता है वो मिलता है। इसी तरह जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे हृदय में, हमारे मन में अनेक तरह के मिट्टी की तरह के, यानी जो संसार से संबंधित विचार होते हैं उनको मिट्टी की तरह विचार कहा गया है। तो वैसे विचार आने पर भी हमें ध्यान में बैठना छोड़ना नहीं है, अभ्यास करते रहना है। धीरे 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 हमारा मन शांत होना शुरू हो जाएगा और हमारा बैठते ही हम अपनी सुरता द्वारा सीधा योग माया को पार करके श्री परम धाम में प्रवेश करके 25 पक्षों में विचरण कर सकते हैं। ऐसा कोई भी सुंदर साथ ना कहे, ऐसा शायद ही कोई सुंदर साथ होगा जिसने अभी तक ध्यान ना किया हो, चितवनी ना की हो। सारा संसार जिसे ध्यान कहता है हम उसे चितवनी कहते हैं। और कहा भी गया है, करत करत अभ्यास के जड़वती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अगर हम किसी पत्थर पर दूसरा पत्थर भी खींचना शुरू कर देते हैं तो उस पत्थर पर भी निशान आ जाता है। फिर तो हम जागृत मनुष्य हैं, जीव है, हमारे अंदर चेतन जीव है। तो जीव अगर माया में लिप्त भी है तो हम अभ्यास करते करते, धारणा उससे अगली स्थिति है, हम अभ्यास करते करते हमारा मन स्वतः शांत होने का और अग्रसर हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी भी मुझे याद आ रही है कि किसी एक महागुरु के पास उनके शिष्य एक आए तो उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। तो सर्वप्रथम उन्होंने यही कहा कि आप 1 वर्ष बाद आना, तब तक आप मौन साधना का अभ्यास करें। तो हमें मौन साधना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। तो मौन साधना का अभ्यास करें। उसके बाद अगर हम जब मौन साधना में लिप्त हो जाते हैं कि धीरे 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 अपना समय मौन रहने में बिताते हैं तो धाम धनी की ऐसी कृपा होगी कि हमारे सारे प्रश्न स्वतः ही हल हो जाएंगे। क्योंकि उस सन्यासी ने भी ऐसा ही किया। जब मौन होना प्रारंभ किया, 1 वर्ष बाद वो अपने गुरु की शरण में गया तो उन्होंने कहा अब पूछो प्रश्न। उन्होंने कहा अब कोई प्रश्न नहीं पूछना मुझे। तो इसलिए सुंदर साथ जी, वाजी महाराज ने तो हमारे सामने परम धाम का सारा खजाना रख दिया है। भजन, कीर्तन, श्रवण, ये 9 प्रकार की भक्ति से जब हम चलते चलते जब अपने चित्त की ओर जाते हैं, चित्त को स्थिर करना है तो हमें ध्यान में, चितवनी में बैठना ही होगा। यो ना कहियो कोई जन धनी पाया इष्ट बिन। तो ध्यान करते करते हमारी आत्म के अंदर परब्रह्म का इष्ट भी समाएगा,
हमारा मन भी मौन होएगा और हमें परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत अपने प्रियतम के दीदार भी होंगे। इसलिए चितवनी करना बहुत आवश्यक है। सबसे मुख्य कार्य ही यही है। वैसे तो निजानंद संप्रदाय में जो कहा गया है ना, जैसे हम एक कोई अध्ययन करें तो उसमें एक हमें पाठ्यक्रम मिलता है। तो हमारे पाठ्यक्रम के तो 4 मुख्य विषय हैं, बीतक, वाणी, चर्चनी और चितवनी। ये सब हमें पट दर्शन के द्वारा हम चर्चनी को भी सीख सकते हैं और अपने ध्यान के मार्ग को चर्चनी के द्वारा और सरल कर सकते हैं। जब हमें परम धाम की मूल स्थिति का ज्ञान हो जाता है चर्चनी के द्वारा, तो फिर हम परब्रह्म के युगल स्वरूप के चरणों का जब ध्यान करते हैं तो हमें हमारा मन सरलता से सांसारिक विचारों से हटकर अखंड धाम धनी के सुखों में लीन होना प्रारंभ कर देता है। तो ध्यान का हमारे जीवन में, चितवनी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। ये तो, और इससे आगे जो कहा जाता है समाधि, समाधि क्या है? ध्यान का समय, जब हमारा चितवनी का समय जितना हम अधिक बढ़ाते जाएंगे, तो जब पूर्णब्रह्म परमात्मा हमारे प्रियतम धाम धनी की अपार कृपा होगी तो समाधि भी घटित हो जाएगी। समाधि की अवस्था क्या है कि जब ना ये शरीर रहे, ना आत्म रहे, ना पर आत्म, एक हमारे धनी ही धनी हमारे हृदय में समा जाए, वो मार्फत की अवस्था है। वो भी राज्य की मेहर से ही आती है। तो इसलिए हम जब प्रयास करेंगे राज्य के स्वरूप को अपने हृदय में बसाने का, तो वह अवस्था राज्य की कृपा से अवश्य घटित होगी। समाधि हम स्वयं नहीं लगा सकते, हम चितवनी कर सकते हैं, ध्यान में बैठ सकते हैं। तो मार्फत की अवस्था में जो पहुंचना है, समाधि की अवस्था में जो पहुंचना है, वो हमारे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी अक्षरातीत श्री राज्य महाराज की अपार मेहर से ही संभव हो सकता है। और हम सब तो जानते ही हैं कि हमारे धाम धनी अपार मेहर के सागर है। उन्होंने मेहर का दरिया दिल में लिया तो ही सब रूहों को इस खेल में भेजा। तो सुंदर साथ जी, हमारा मुख्य ध्येय क्या होना चाहिए कि मौन का अभ्यास करें, मनन चिंतन करें, वाणी मंथन करें और ध्यान में बैठने का, चितवनी में बैठने का अभ्यास करें। धीरे धीरे उस समय को हम बढ़ाते जाएं। तो सुंदर साथ जी, चितवनी आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, और हमारा मन भी लगना स्वयं शुरू हो जाएगा। कहते हैं ना, धनी की तरफ एक पग पड़े तो धनी तरफ कदम आगे बढ़ते हैं और स्वयं ही बढ़कर हमारा हाथ भी थाम लेते हैं। तो इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ हमें चितवनी के लिए अवश्य बैठना चाहिए। चलते फिरते जो होता है वो तो हमारा चित्त धनी में लगा रहता है। ध्यान तो बैठकर, शांत बैठकर ही किया जा सकता है। चितवनी तो मौन में बैठकर ही की जा सकती है कि जब ना होठ हिले, ना हमारा देह हिले, ना शरीर, ना हाथ, ना पांव। क्योंकि हम बीतक में हमने सुन ही चुके हैं कि देवचंद्र जी जब ब्रिज के लीला का ध्यान कर रहे थे तो चितवनी करते करते जब उनको घुगनियों का प्रसाद मिला, तो प्रसाद को पाने के लिए जो ही उनका हाथ हिला तो उनकी चितवन टूट गई। तो इसलिए ये शरीर भी शांत हो, मन भी, चित्त भी, तो ही हम ध्यान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो प्रारंभ करना तो हमारा कर्तव्य है, आगे धामधनी हमें वहां पकड़कर स्वयं चलाएंगे। प्रणाम जी सुंदरता जी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके चरणों में कोटानी कोट प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। अरुणा दीदी, आप कुछ कहने के लिए आए थे, लेकिन उस समय डॉली दीदी बोले। आप आइए, क्या कह रहे थे आप अरुणा दीदी? आवाज नहीं आ रही थी तो 5 मिनट से, तो पूछना ही चाह रही थी क्या हुआ, कोई नेटवर्क नहीं आ रहा क्या, ऐसा पूछ रही थी। अच्छा, उस समय आप तो लोगों ने, किसी ने मेरा ध्यान ही नहीं कराया कि मैंने माइक नहीं खोला है। मैं बोलती जा रही थी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरा माइक नहीं खुला है। हाँ जी, फोटो भी नहीं आ रही थी ना, आपके सामने दिख भी नहीं रहे थे आप। इस अच्छा। सोच रहे थे पता नहीं क्यों नहीं दिख रहे हैं। हाँ,
कैमरा और माइक दोनों बंद हो गए थे, तो मैं देख नहीं पाया, आप लोगों को दिख नहीं पाए। प्रतिभा दीदी, आप काफी दिनों बाद आए हो और आपने इस चितवनी के विषय पे बोला नहीं है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं होली पे पन्ना जी गई थी। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, ठीक है। अब मैं, तभी आप नहीं आ हाँ रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, डॉली दीदी ने सब कुछ बता दिया, इससे बढ़कर शायद आप अपने मैं शब्दों कुछ में, बोल अरे नहीं ये पाऊंगी। यही चितवनी का विषय आज चौथा दिन है दीदी, बराबर चल रहा है, सब अपने अपने शब्दों में बता रहे हैं। आप चितवनी करते हैं क्या? है, नहीं मैं चितवनी चयन नहीं करती, मुझे इतना नहीं आता। हाँ, इसीलिए मैंने ध्यान से सुना है। और हाँ, बस मेरा सिंपल भाव यही है कि अगर करते हुए हम बैठते हैं राज्य का पाठ या कुछ है, तो जो हमारे विचार आ रहे हम उसको आते जाते हुए देखें और फिर उन विचारों पे गौर नहीं करें। धीरे धीरे फिर वो विचारों से ध्यान हटता चला जाएगा और हम जो चितवनी में बैठे हैं उसमें हमारा ध्यान चला जाएगा, फिर हम मौन होते चले जाएंगे। बस यही भाव है, डॉली दीदी वाले भाव ही है ये। प्रणाम। प्रणाम जी। तो ये जो एक प्रश्न था कि चितवनी में मन क्यों नहीं लगता है और भटकता है मन, तो उसका उसका उपाय क्या है? तो उसके उपाय के रूप में जो सारांश रूप में मैं समझू, इतनी सारी उसके लिए विधियां आई हैं। जो एक ये कि उसको हम दृष्टा बनकर देखें तो विचार अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। जैसे कि हम किसी के ऊपर निगाह रख लें तो वो हमसे डरने लग जाता है। ये विचार तब तक आते हैं जब तक हम उनको देखते नहीं है। जैसे ही हम उनके ऊपर ही देखने लग जाते हैं उनको, तो वो जो है अपने आप ही शांत हो जाते हैं। जैसे कि बच्चा बिगड़ने लग जाता है, लेकिन माँ अगर उसके ऊपर ध्यान दे दे तो बच्चे को लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, तो वो गलती नहीं करता। ऐसे जीवन में हम सब जो है, कोई कितना भी झूठ बोले, लेकिन अगर उसको ये पता लग जाए कि कोई उसके ऊपर नजर रखे हुए है और उसकी हर गतिविधि पे नजर रखी जा रही है, तो वो सीधी चाल चलने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही विचारों के साथ होता है सुंदरसाद जी। क्योंकि हम इतने सारे विचार आते हैं कि हम उनको दृष्टा बनकर, उनसे अलग होकर हम उनके साथ बहने लग जाते हैं। हम उनको दृष्टा बनकर, उन विचारों से अलग हटकर स्वयं को एक निगाह के रूप में दृष्टा बनकर उसको जैसे ही देखना शुरू करेंगे, तो विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। हमारे विचार पोषित होते हैं क्योंकि हम उनके साथ बहते हैं, हम उनके साथ मिक्स हो जाते हैं। तो विचार एक के बाद उनको शय मिल जाती है, एक के बाद दूसरा विचार, तीसरा विचार आता ही चला जाता है। लेकिन जैसे ही हम विचारों से अलग खुद को, अपने आप को हटाकर उन विचारों पे नजर रखना शुरू जाते हैं, तो विचार शांत हो जाते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि अपने विचारों को दृष्टा बनकर देखना शुरू करें। तो एक तरीका ये है कि मन अपने आप ही शांत हो जाएगा और चितवनी में मन लगने लग जाएगा। दूसरा जो एक उपाय बताया था गया था वो ये कि हम तारतम वाणी का, एक तरीका तो ये कि हम उसको दृष्टा बनकर देखें तो विचार शांत हो जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि हम अपने ध्यान को ही, अपनी निगाह को कहीं और लगा दे, सही राह पर लगा दे, तो जो विचार आ रहे होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो उसका उपाय ये है कि हम तारतम का जाप करना शुरू कर दें। और अगर विचार तब भी शांत ना हो तो हम तारतम का जाप बहुत ऊंचे स्वर में करें। ऊंचे स्वर में करने से क्या होता है कि मन के जो विचार है वो, मन सुनने लगता है तारतम को, और फिर धीरे धीरे मन के अपने विचार खत्म हो जाते हैं। फिर जब मन के विचार खत्म हो तो आप तारतम का उच्चारण थोड़ा धीरे कर सकते हैं, फिर और धीमे कर सकते हैं, और मध्यम करते करते आप अपने मन तक, मन में बुदबुदा के, शब्दों से बुदबुदाने से भी छोड़कर अपने मन, हृदय से उसका जाप करने लग जाते हैं, तो मन के विचार जो है खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह के जो उपाय आए हैं मन को कंट्रोल करने के लिए, बहुत बड़ा प्रश्न है, ये हर किसी के साथ समस्या आती है। ये एक साधारण सी बात नहीं है कि मन के विचारों से और चितवनी में मन नहीं लगता है, क्योंकि वो कहते हैं कि समय तो बर्बाद हो गया, हमने 1 घंटा बैठे उसमें हम मन में ही घूमते रहे, तो चितवनी कहाँ हुई। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मन के विचारों को शांत कैसे किया जाए। तो उसका उपाय सुंदर साथ ने अपने अपने शब्दों में बताया है। कोई और सुंदर साथ कुछ भी चितवनी के बारे में अपना अनुभव बताना चाहे तो जरूर बता सकते हैं आके, क्योंकि इस विषय पे बहुत बात हो चुकी है। तो अभी और कोई सुंदर साथ कहना चाहें, जिन्होंने अभी तक नहीं कहा है या दोबारा कहना चाहे, तो जरूर से आके कह सकते हैं। कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? सुनीता दीदी आ गई हैं। सुनीता दीदी, आप बताओ चितवनी के बारे में। समय थोड़ा सा वो कम है, आज मेरी सुबह ऑफिस की मीटिंग आज सुबह से है। दीदी आप आओ। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मैंने सुने 2-3 सुंदर साथ के भाव सुने, सबके तो नहीं सुन पाई थी। तो क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, चितवन तो देखिए कि निजी सुख है,
जो धनी से एक रूह लेती है, लेकिन एक चितवन सामूहिक चितवन भी होती है, जो सामूहिक सुख लिया जाता है। अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ देखें, चित्त प्लस वन, चित्त मीन्स जब हमारा चित्त, हमारा दिल, हमारा हृदय जब एक वन मीन्स अर्थात हमारे राज्य महाराज, ओनली वन, राज्य महाराज के ही तरफ लग जाए तो उसे चितवन कहते हैं। ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ। अब चितवन कैसे की जाती है ये तो वीनू ने बहुत अच्छे से बताई दी कि कैसे हम अपना आसन लगाएंगे, फिर एक सदगुरु का आसन लगाएंगे और किस तरह से हमें बैठना है, और धनी सदगुरु की मेहर से वो हमारा हाथ पकड़कर कैसे ले जाते हैं, तो वो तो सबको ही पता है। अब बात आती है कि चितवन करी कैसे जाए। चितवन सुंदर साथ जी कोई एक प्रक्रिया है जिसको हम अपने अंदर से ही ले सकते हैं। ये बाहर वाली कोई प्रक्रिया नहीं है, इससे बाहरी अंगों से, बाहरी उससे कोई संबंध नहीं है। ये एक आत्मिक प्रक्रिया है जिसको हम अंदर से ही ले सकते हैं। तो चितवन मेरे ख्याल से तो 3 तरह की होती है, कि एक तो होती है कि ज्ञान वाली चितवन, और एक होती है भावलीनता वाली चितवन, और एक होती है प्रेममयी चितवन। तो जो ज्ञान वाली चितवन है, और इसको 3 तरह से करा भी जाता है, कहनी, करनी और रहनी के हिसाब से। कहनी वाली चितवन कौन सी है, कि जैसे कोई भी एक सुंदर साथ आपको चितवन करा रहा है और वो आंखें बंद करके चितवन करा रहा है, और आप भी आंखें बंद करके बाकी सुंदर साथ उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, कि जैसे मैंने अब ये 14 लोक पार किए, अब मैंने योग माया का ब्रह्मांड किया, तो उसके साथ साथ हम भी वो चितवन में करते जाते हैं कि अब हमने 14 लोक ब्रह्मांड पार किए, अब मैंने योग माया का ब्रह्मांड पार किया, अब मैं परम धाम में प्रवेश करी। तो ये हमारी कहनी वाली चितवन हो गई, कि कोई कह रहा है और उसके पीछे पीछे हम चल रहे हैं। दूसरी होती है करनी वाली चितवन। ये ज्ञान वाली चितवन भी हो सकती है सुंदर साथ, जिसको ज्ञान वाली चितवन भी कह सकते हैं, जो पहली मैंने बताई है, कि कोई सुंदर साथ अपने ही अनुभव से, अपने ज्ञान से, जो उसको राजी महाराज बता रहे हैं या जो उसने सीखा है अभी तक वो करवा रहा है, दूसरे सुंदर साथ उसके पीछे 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 चल रहे हैं। तो ये ज्ञान वाली चितवन है। और दूसरी होती है करनी वाली चितवन, उसमें रूह स्वयं बैठती है, और अभी भी ज्ञान वाली चितवन ही चलेगी जब रूह स्वयं बैठेगी एकांत में, जहां पर बिल्कुल शोर शराबा ना हो, बाहरी का कोई शोर नहीं है, लेकिन चितवन में बैठ रही है रूह, धनी के ध्यान में बैठ रही है, धनी के स्वरूप श्रृंगार को निरख रही है, जो सागर श्रृंगार ग्रंथ में उनका राज्य का स्वरूप वर्णित किया गया है, उसके आधार पर अपने भाव से वो उस अपने राज्य का एक स्वरूप बनाती है, और उस स्वरूप के ही अंदर जो उनका श्रृंगार में नख से लेकर शिव तक श्रृंगार वर्णन किया है, कि राज्य ने क्या वस्त्र आभूषण पहने हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी चरण तली कैसी है, उनके हस्त कमल कितने कोमल है, उनके नखों से कितना तेज निकल रहा है, एक एक चीज का वर्णन उस शोभा श्रृंगार में, सागर और श्रृंगार में वर्णित किया गया है। तो उसके हिसाब से ही वो चितवन करती है और बैठती है। ये चितवन भी सुंदर साथ जी ज्ञान में ही चितवन में ही आएगी, लेकिन इसमें संग में हमारे भाव भी मिश्रित हो जाते हैं, कि हम अपनी भाव में ही उन राज्य महाराज को लेते हैं, अपने भाव से उन राज्य महाराज के साथ लीलाएं करते हैं, अपने ही भाव से राज्य महाराज के साथ कभी मूल मिलावे में जाते हैं, तो कभी 9 भौम 10वीं आकाशी में चले जाते हैं, कभी राज्य महाराज के साथ हिंडोलों का सुख लेते हैं, तो कभी किसी 25 पक्ष में चले जाते हैं, तो वहां राज्य के साथ, पशु पक्षियों के साथ, खूब खुशहालियों के साथ, इवन की जबेरों की पुतलियां जो चित्रामन है वो भी, उनके साथ भी हम कई तरह की लीलाएं करते हैं। किसी भी पक्ष में चले जाइए, चाहे सागरों में चले जाइए, या जबेरों की नहरों में चले जाइए, या वन की नहरें, या क्या कहते हैं पुखराज पहाड़, मानिक पहाड़, एनीवन, कहीं किसी भी पक्ष में चले जाएं, और राजीव और श्यामा जी को लेकर हम सब तरह तरह की लीलाएं करें, उनके सुख ले, तो ये भावलीनता वाली चितवन हुई, और ये एकांत में ही बैठ के की जाती है। और एक चितवन होती है रहनी वाली चितवन, और वो कौन सी चितवन है,
बिल्कुल जिसमें रूह पूर्ण समर्पण कर बैठना, उसमें भी पड़ेगा सुंदर साथ जी, उसमें भी हमें बैठना पड़ेगा। और उसके लिए तो हमें इस तन का भी आभास नहीं रहेगा। भावलीनता वाली चितवन में हमें तन का भी आभास कभी कभी रहता है सुंदर साथ जी, इस पिंड का भी रहता है, ब्रह्मांड का भी रहता है, तन का भी आभास रहता है। लेकिन क्या कहते हैं, जो प्रेममय चितवन है, जो रहनी वाली चितवन है, वो कैसी होती है कि हम सिर्फ एक मैं हूं और मेरे राज्य हैं, और उसके अलावा हमें कुछ भी ना दिखाई दे। जैसे अभी मैंने चित्त प्लस वन बोला आपको, कि एक चित्त उसी एक वन में लग जाए, ये रहनी वाली चितवन है, प्रेममयी चितवन, जिसमें सिर्फ एक रूह है और राज्य है। उसे ना कोई 25 पक्ष दिखाई दे रहे हैं, ना उसे मूल मिलावे के थंब दिखाई दे रहे हैं, ना उसे मूल मिलावे का चंद्रमा दिखाई दे रहा है, एक राज्य और एक मैं। और वो इस पिंड ब्रह्मांड से भी परे, शब्दों से भी परे, उसे अपनी क्या कहते हैं, ना तन की सुध, ना तन दिखाई देगा, ना ये आकार दिखाई देगा, ना यहाँ का जीव वहां पहुंच सकता है, ना जीव की लीला, सिर्फ एक पर आत्म की लीला। और वो पर आत्म भी क्या, राज्य महाराज में ही लीन हो जाएगी। अपना पूर्ण समर्पण, वो राज्य, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा को भी पार करके जो इश्क की पराकाष्ठा होती है, तो उस पराकाष्ठा में क्या होता है, एक तू ही तू रह जाता है, मैं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो ये होती है प्रेम में चितवन, और इसमें इसको रहनी की चितवन भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से कहनी, करनी, रहनी, तीन तरह की चितवन, जिसमें पहली ज्ञान में चितवन, दूसरी भावलीनता वाली चितवन, और तीसरी प्रेम में चितवन। और भावलीनता वाली चितवन में हम 24 घंटे भी ले सकते हैं, जैसे कि पहले भी बताया कि भावलीनता वाली चितवन में हम चलते फिरते या कोई इस तन से काम करते हुए, माया के काम करते हुए भी अगर हमारा चित्त उस तरफ ही लगा है, राज्य की तरफ भी, तो वो चितवन भी हम भावलीनता के अंदर ही ले सकते हैं। लेकिन जो प्रेम वाली चितवन है ना, रहनी वाली चितवन है, वो एक आत्मिक पर आत्म का सुख है। वो पर आत्म भी अपने आप को पूर्ण न्योछावर कर देती है। तब क्या रह जाता है, एक सिर्फ तू ही तू, बस तू ही तू धनी, आप ही हो, बस आप ही हो। इस तरह से मुझे तो यही समझ में आता है सुंदर साथ। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे क्या? मेरे ख्याल से चितवनी का विषय पूरा ही हो गया है, बहुत सबने सब कुछ बताया ही है, और आज यहीं प्रणाम पर सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अरविंद भाई जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि चितवनी एक, दरअसल चितवनी कौन करा रहे हैं अपने को, तो राज्य करा रहे हैं। अपने चरणों तले मूल नाम बैठ करके वो चितवनी करा रहे हैं, जगत दिखा रहे हैं हमको, संसार ये पूरा, अपने घर के अलावा पूरा संसार दिखा रहे हैं। और देखिए किस प्रकार हम वहां बैठे बैठे चितवनी कर रहे हैं। वही चितवनी असली है, तरीका दीदी ने बताया वही है। लेकिन इसको आप उल्टा ले लो कि परम धाम में बैठे हुए, मूल गांव में बैठे हुए राज्य महाराज वहां बैठ करके और बोलते तुम ध्यान में देखो, मेरे ध्यान से अपने ध्यान को मिलाओ, और अब अक्षर को देख लो। तो हमने अक्षर को देख लिया, फिर अक्षर के ध्यान में महाविष्णु को देख लिया, उनको देख लिया, फिर बाद में हमें फिर देख लिया, फिर देवी देवताओं देख लिया, फिर पृथ्वी वायु जल वायु तेज आकाश 5 तत्व 3 गुणों का पूरा संसार देख लिया। पूरी लीला देख रहे हैं। तो हमारी चितवनी परम धाम में कितनी अच्छी तरह से हो रही है, ये देखिए। और अब उस चितवनी के माध्यम से, चितवनी के भीतर हमारा मूल स्वरूप जो है राज्य महाराज हमको कितने प्रेम से तारतम ज्ञान ला करके, हमारे ही माध्यम से हमको तारतम ज्ञान दे करके हमको फिर से अपने घर में वापस ला रहे हैं चितवनी के माध्यम से। तो ये तारतम ज्ञान से, तारतम मंत्र से, तारतम ज्ञान से, तारतम वाणी से पूरे राज्य महाराज का उद्देश्य है कि हम सब किस प्रकार से इस ध्यान की दुनिया में, जिसको सब शास्त्र पुराण सब झूठा झूठा कहते थे, पहले से चला आ रहा है। ये झूठा दुनिया झूठी है और परमात्मा सत्य है। तो सत्य परमात्मा के दर्शन फिर से करने के लिए फिर उस चितवनी का माध्यम बना करके
वापस हम जो लाने का प्रयत्न कर रहे हैं वही तारतोवाणी का उद्देश्य है। और इस प्रकार से हम अपने आप को फिर से अपने मूल स्वरूप परात्म में ले आएंगे। जो चितवनी ऑलरेडी कर रही है वो चितवनी महान है। उसी चितवनी का स्मरण करके हम यहाँ बैठ करके भी उस कार्य को पूरा कर सकते हैं जो हमको राज्य महाराज इसी चितवनी के माध्यम से संसार दिखा रहे हैं। और संसार में बैठ करके फिर आपको परम धाम देखने की प्रैक्टिस करते 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 मूल स्वरूप में आप जाग जाएंगे। मेरे विचार ऐसे आए अभी मन में, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर जी, सिर्फ 10 मिनट ही रह गए हैं और यहीं पे मीटिंग को समाप्त करते हैं। मुझे आज जरा ऑफिस जल्दी जाना है, बाकी हम लोग कल फिर मिलते हैं। और चितवनी का विषय तो मुझे लगता है पूरा हो गया, अब कोई नया विषय कर लेंगे। तो प्रणाम जी, प्रणाम कर लेते हैं सुंदर जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सभी सुंदर जी को। प्रणाम जी सुंदर प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी सभी सुंदर जी को। प्रणाम जी, प्रणाम जी शाबी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।